कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव साफ तौर पर राजस्थान के उपचुनाव में देखा गया है। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 13% वोटिंग कम हुई। इस बार कुल 60% मतदान यहाँ हुआ है, जबकि 2018 में 73% वोटिंग यहाँ हुई थी। राजसमंद में 9%, 13% सहाड़ा में और 17% वोटिंग कम हुई है। चुनाव में कांग्रेस की जीत जहाँ सत्ता के इकबाल को बुलंद करेगी, वहीं यदि कांग्रेस अपने खाते की एक भी सीट हारती है तो इसे एंटी एम्बेंसी से जोड़ा जाएगा। साथ ही दोनों दलों के छत्रपों की साख भी दांव पर रहेगी। सियासी हलकों में ये भी सुगबुगाहट है कि भले ही ये चुनाव हो, लेकिन पार्टी की जीत हार से कई छत्रपों की साख सीधे जुड़ी है। इसलिए 2 मई को परिणाम आने के बाद हार के कारणों और भीतर घातियों पर एक्शन का काम भी होगा। यही परिणाम दोनों दलों के कुछ नेताओं का सियासी भविष्य भी तय करेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है तो सतीश पूनिया, गुलाम चंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौर समेत कुछ नेताओं की साख दांव पर है। कांग्रेस यदि तीनों सीटें जीती तो सरकार की साख के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उदयलाल अंजना, प्रमोद जैन भाया का राजनीतिक कद बढ़ सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव का परिणाम 2-1 रहता है और क्या 3-0 कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ये लगभग तय है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में सहानुभूति के रथ पर सवार थी, तो बीजेपी को ये लाभ सिर्फ राजसमंद में मिलने की उम्मीद है। फिलहाल तो सबसे कम मतदान के बावजूद सहाड़ा में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। उपचुनाव में यही सीट लादूलाल ऑडियो प्रकरण के कारण हॉट सीट बनी थी, लेकिन इसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लादूलाल के नामांकन वापस लेने के बावजूद उनके कुछ जाट वोट आरएलपी उम्मीदवार के खाते में जा सकते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी को स्वाभाविक रूप से सहानुभूति लहर का फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।